CM Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Wednesday highlighted his government's effort to connect development with the cultural heritage of the state, saying that several projects have been undertaken to preserve Assam's history while promoting modern growth. Speaking about recent initiatives in Jorhat, the Chief Minister said the government has launched multiple projects aimed at strengthening both infrastructure and cultural identity. He mentioned the development of the Bhaskar Varma Maharaja Prithu flyover along with institutions such as the proposed Swaragero Cholo Sukapa University and Kanak Lata Borwa University, which aims to connect the youth with the rich heritage of Assam. Sarma also referred to the historic Alaboi movement, noting that thousands of soldiers sacrificed their life for the country during the conflict. He said the government considers it a duty to honor such sacrifices and ensure that future generations remain aware of state's history. देखिए, हमारा सरकार का ये प्रयास रहा कि असम को उनका सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना। तो इसीलिए काल जैसे मैंने गुवाहाटी में कोई सारे प्रोजेक्ट भास्कर वर्मा महाराज पीठू का नाम में उत्सर्गा किया। गुवाहाटी में अलाबोई रन का बहुत बड़ा स्मृति उद्यान बन रहा है, जहां 10,000 अहोम सेनाओं ने देश के लिए प्राण दिए थे। ये जोरहाट का स्वाधीनता उद्यान हो गया, साउलुंग सुकाफा यूनिवर्सिटी हो गया, कनकलता बरुआ विश्वविद्यालय हो गया। हम असम का जो असली सभ्यता और संस्कृति है उनका साथ हम हमारा युवाओं को जोड़ना चाहता हूँ, और इसीलिए जो लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए उनको सम्मान देना हमारा दायित्व है, और उसको ये दायित्व को निर्वहन करने के लिए हमने 5 साल में प्रयास किया। सर, विकास के साथ संस्कार का और सभ्यता भी आगे बढ़ रही है। विकास और ये का 4 सालों में उसकी गति 89% के एवरेज एक सर्वे के हिसाब मिला है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं विकास भी विरासत भी, तो हम दोनों संभाल के चल रहा हूँ। जैसे यहाँ कुशल कुंवर कमला मिरी शहीदों का सम्मान भी हुए हैं, साथ में ओपन जिम भी रखा गया है। तो जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, विज्ञान है, काल जैसे हमने साइंस सिटी का उद्घाटन किया, तो विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, कला सबको लेके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा पिता सीएम नहीं था और मेरा पिता कोई मंत्री भी नहीं था, तो मुझे अगर कुछ करना पड़ेगा तो जनता का आशीर्वाद से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे लिए स्वाभाविक है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का ध्यान दूंगा तो मैं पीछे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा पिताजी सीएम होते थे, पीएम होते थे, शायद मैं भी अपना कष्ट नहीं करते थे। वही है, अगर मेरा पिताजी कोई इंदिरा गांधी होते थे, राजीव गांधी होते थे, शायद मैं भी अपना कष्ट नहीं करते थे। लेकिन हम लोग जैसा लोगों को, तो हमारा पास विकल्प क्या है? एक्सेप्ट हार्ड वर्क, कष्ट करने को छोड़ के हमारा पास और विकल्प क्या है? कुछ तो विकल्प नहीं है।